हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लचीले तार का बना अनियमित आकृति का धारावाही लूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वृत्ताकार हो जाता है, क्यों? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक धारावाही तार है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इस तरीके से है, कहीं पे कुछ इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र है बी सदिश, और इसके अंदर एक तार रख देते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। इसका जो लंबाई है वो मान लीजिए एल है, तो एल सदिश इस तरीके से है मान लीजिए, और इसमें धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, धारा आई। तो इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बल लगाने लगता है, क्योंकि ये एक धारावाही तार है। जितना बल लगाएगा उसका मान लिखा जाएगा बल बराबर आई एल सदिश क्रॉस बी सदिश, अर्थात लंबाई सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, इन दोनों का सदिश गुणन और उसमें धारा का गुणा। ये पहली चीज आप समझे। दूसरी चीज आप ये समझे कि कोई भी चीज, कोई भी एक निकाय अपनी ऊर्जा को एक ऐसी स्थिति में लाना चाहेगा जिसमें वो सबसे ज्यादा स्थायी हो। अब मान लीजिए अगर हमारे पास में एल लंबाई का कोई एक धागा है इस तरीके से, तो इससे हम विभिन्न संरचनाएं बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक अनियमित आकृति की बनाते हैं। इन सारी लूप अथवा कुंडलियों का क्षेत्रफल इनका मान लीजिए A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है। तो मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, तो उत्तर होगा A3। अगर परिधीय लंबाई जो है वो बराबर है तो सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा वृत्तीय संरचना का, A3 सबसे ज्यादा होगा, A1 से भी, A2 से भी, A4 से भी। तो ये चीज आप समझ लें। तीसरी चीज यहां पे समझें कि जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान होता है चुंबकीय क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल सदिश। इसको लिख सकते हो आप बी का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे क्षेत्रफल का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो यहां से आप देख सकते हो कि फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा होगा क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अथवा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो, तथा कॉस थीटा भी ज्यादा हो। तीसरी चीज आप यहां पे ये समझ लें। चौथी चीज आप यहां पे ये समझें कि मान लीजिए हमारे पास में कोई कुंडली है इस तरीके से, इसमें अभी के लिए धारा मान लीजिए आई प्रवाहित हो रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है इससे कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। बाहर निकलते हुए को इस तरीके से बिंदुओं से दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह है कि बाहर आ रहा चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के अभिलंबवत। मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स गुजर रहा है इसी के अंदर धारा आई की वजह से वो फाई है। इस अवस्था में अगर इस धारा आई को बदला जाए तो फ्लक्स भी बदलेगा, अगर आई बदले तो फ्लक्स भी बदलेगा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक विभव प्रेरित हो जाएगा। उसका मान दिया जाता है फैराडे के द्वितीय नियम से ऋण डी फाई भागे डी टी। अब समझिए ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि जो यहाँ पे प्रेरित विभव है अथवा धारा है, जब विभव प्रेरित होगा तो धारा भी प्रेरित होगा। वो इस तरीके से होगा कि जो यहाँ पे धारा में परिवर्तन है वो इसी का विरोध करेगा। अब यहाँ इस सूत्र में आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ई होगा, अर्थात उतने ही अच्छे से वो परिवर्तन का विरोध कर पाएगा और एक स्थायी तंत्र को जन्म देगा। तंत्र, क्योंकि अगर आप किसी तंत्र में छेड़खानी करते हो और उस छेड़खानी का विरोध वो अच्छे से कर पा रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा स्थायी है। तो इस मुख्य आधार से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक अनियमित आकृति के हमारे पास में लूप है, ठीक है। बोला जा रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह क्या हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसा क्यों है? देखिए इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है इस तरीके से, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो मान लीजिए A1 है और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो A2 है। निश्चित रूप से A2 ज्यादा होगा A1 से, जैसा कि हमने बात किया मुख्य उदाहरण में अभी। इसकी वजह से जो यहाँ A2 से गुजरने वाला फ्लक्स है वो A1 से गुजरने वाले फ्लक्स से ज्यादा है। यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए है φ2 और यहाँ पे φ1, तो निश्चित रूप से φ2 ज्यादा है φ1 से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय फ्लक्स को बदलते हैं तो डी φ2 भागे dt जो है वो ज्यादा होगा डी φ1 भागे dt से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो वही है जो यहाँ पे है, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र समान है। इस अवस्था में हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वृत्तीय वाला अवस्था है उसमें वो परिवर्तन को अच्छे से विरोध कर पाएगा इस अनियमित आकृति की तुलना में,
अब ये परिवर्तन का विरोध अच्छे से कर पा रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। अब कोई भी तंत्र जो है वो कम स्थायी से ज्यादा स्थायी की तरफ जाना चाहेगा, इसलिए वो वृत्ति हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।